Let's Mike News at 6. असम में स्वालकुची के स्टार्टअप मार्वेला एसोसिएट्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्टअप वेंचर श्रेणी में राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिया है। ये पुरस्कार 22 राष्ट्रीय सम्मानों में शामिल है, जिसमें 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और 19 राष्ट्रीय हैंडलूम अवार्ड शामिल हैं। कंपनी का सॉइल टू सिल्क मॉडल रेशम उत्पादन की पूरी श्रृंखला, पौधों की खेती, एरी और मुगा रेशम के कीड़ों का पालन, कोकून से यार्न निकालना, रंगाई, बुनाई और फिनिशिंग को ग्रामीण आजीविका से जोड़ता है। इससे स्वालकुची के पारंपरिक बुनकर समुदाय को आय का स्थायी स्रोत मिल रहा है। स्टार्टअप ने पहले भी 2025 में पर्यटन मंत्रालय का क्राफ्ट पुरस्कार जीता था। इसका बड़ा लक्ष्य हैंडलूम, कृषि और स्थानीय संसाधनों पर आधारित आत्मनिर्भर गांव अर्थव्यवस्था बनाना है। तमिलनाडु की नई टीवी के सरकार के सामने बजट में कई वित्तीय चुनौतियां हैं। वित्त मंत्री मेरी विल्सन ने स्वीकार किया कि राज्य का खजाना कर्ज से भरा है और आय कमजोर है। राजकोषीय सुधार में कम से कम 2 साल लग सकते हैं। सरकार इस साल अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। मुफ्त बिजली योजना बढ़ाने और फसल ऋण माफी पर करीब 7,480 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पेंशन आवंटन में भी कटौती की गई है। नागालैंड के दीमापुर में बुनकरों और कारीगरों के लिए एक विशेष कार्यक्रम किया गया। इसमें स्थानीय बुनकरों को बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद विकसित करने, डिजाइनिंग, रंगाई और बुनाई की तकनीक अपग्रेड करने का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में पारंपरिक हैंडलूम परिधानों का फैशन शो भी हुआ और स्थानीय कारीगरों को प्रमाण पत्र दिए गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी रियर एडमिरल चंद्रशेखरन रघुराम के बीच अमरावती में हुई मुलाकात में मछलीपट्टनम और दुगाराजापट्टनम में 2 नए ग्रीनफील्ड शिपयार्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। ये परियोजनाएं जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने के साथ लगभग 18 लाख मैन डे रोजगार पैदा करेंगी, जिसमें शिप बिल्डिंग, रिपेयर और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। स्थानीय एमएसएमई को फैब्रिकेशन और सप्लाई चेन में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जिससे ब्लू इकोनॉमी को बल मिलेगा और राज्य के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा। त्रिपुरा में अगरतला टी ऑक्शन सेंटर सितंबर के अंत तक शुरू हो जाएगा। इससे पहले राज्य के अधिकारियों ने गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर का दौरा कर उसके इलेक्ट्रॉनिक नीलामी सिस्टम का अध्ययन किया। प्रतिनिधिमंडल में त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शामिल थे। उन्होंने चाय की आवक, कैटालॉगिंग, गुणवत्ता जांच, इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग, खरीदारों की भागीदारी और भुगतान प्रक्रिया को करीब से देखा। नया केंद्र चाय उत्पादकों को पारदर्शी प्लेटफॉर्म देगा, जिससे बेहतर कीमत मिलने और व्यापक बाजार तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है। तेलंगाना सरकार सिंचाई परियोजनाओं को तेज करने के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यों पर प्राथमिकता से 5,000 करोड़ रुपए जारी करने जा रही है। सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद में सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में बताया कि 2,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं और बाकी 3,000 करोड़ रुपए की प्रक्रिया चल रही है। करीब 4.5 साल से रुकी पड़ी परियोजनाओं पर फोकस है, ताकि पहले किए गए निवेश को जल्द सिंचाई लाभ में बदला जा सके। मिट मनेर लेफ्ट कैनाल सहित श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी जलाशय से 10,000 एकड़ नई सिंचाई क्षमता और 2.5 लाख एकड़ क्षेत्र को स्थिर बनाने का लक्ष्य है। मेघालय के शिलांग में किसानों के मासिक बाजार ने अपना 8वां संस्करण पूरा किया। अब तक इसमें 5,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। कृषि विभाग के इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम और किसान सशक्तिकरण आयोग के सहयोग से चल रहे इस बाजार में किसान सीधे शहरी खरीदारों को अपनी उपज बेच रहे हैं। अगस्त के बाजार में बंद गोभी, मक्का, अनानास समेत स्थानीय फल सब्जियां और वैल्यू एडेड उत्पाद उपलब्ध थे। इससे किसानों को अपनी उपज की मांग जांचने और बेहतर कीमत पाने का मौका मिल रहा है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।